महाराजा उमेश सिंह जी साहब ने बनवाया था। अकाल 1921 से लेकर 1956 तक चला, 35 ईयर्स लॉन्ग चला। उसी दरमियान महाराजा उमेश सिंह जी साहब ने अपनी जनता को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इस पैलेस का निर्माण करवाया। तो ये पैलेस 1929 में बनना स्टार्ट हुआ और 1944 में बनकर कंप्लीट हुआ। 15 साल लगे पैलेस को बनने में, और उस 15 सालों के अंदर एक दिन के अंदर यहाँ पर 3000 मजदूर काम करते थे दिन और रात। पूरा पैलेस आप देख रहे हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया गया है, एक पत्थर को दूसरे पत्थर में लॉक करके, क्योंकि पानी की कमी थी। सिर्फ बाहर का बाउंड्री है जो वाइट सीमेंट है, अंदर पत्थर के बीच में सीमेंट यूज नहीं किया गया है। तो ये पहले 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट ब्लॉक आप देख रहे हैं, ये रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है, राजा का परिवार आज भी इधर रहते हैं। सेकंड आगे अपन म्यूजियम विजिट करेंगे, और थर्ड पार्ट होटल में कन्वर्ट है जिसे ताज ग्रुप चला रहा है, और जिसका एक दिन का रेंट 80,000 to 8 लाख है। पूरे पैलेस के अंदर 347 रूम है, जिसमें से 40 रूम राजा के पास में, 7 अपन म्यूजियम देखेंगे और 300 होटल के अंदर। पूरा एरिया 26 एकड़ में है। और सामने आप देख रहे हैं डोम की हाइट है 110 फीट, जो होटल का पार्ट है। अभी जो करंट राजा है वो है महाराजा गज सिंह जी साहब सेकंड, एज है 78। उनकी वाइफ, बेटा बेटी, पोता पोती, टोटल 7 मेंबर है जो यहाँ पर रहते हैं। और ये पत्थर आप देख रहे हैं यहाँ का लोकल पत्थर सैंडस्टोन। अयोध्या में जो राम मंदिर बना है जोधपुर के इसी लोकल पत्थर से बना है, यहाँ से पत्थर गया था। जस्ट सामने देखिए ऊपर आप लोहे का पाइप देख रहे हैं, वो सर सामने वहाँ पर मारवाड़ रॉयल फ्लैग लगा रहता है, बट अभी वहाँ पर फ्लैग नहीं है। इट मीन राजा साहब जोधपुर में नहीं है। फ्लैग होता है तो वो जोधपुर में प्रेजेंट है। आइए ओके। और उधर सामने की तरफ आप देख रहे हैं विंटेज कार कलेक्शन है, पुरानी कारों का कलेक्शन, पुरानी कार का कलेक्शन सामने है। एज 78 जो पास में रहते हैं, इनकी साफी भी फोटो देख रहे हैं। ये इनके फादर की फोटो है, महाराजा हनुवंत सिंह जी साहब, जिनकी 28 साल की उम्र में प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। उस समय ये 4 साल के थे, और 4 साल की उम्र में इनको राजा बनाया गया था, और राज्याभिषेक मेहरानगढ़ फोर्ट में किया गया था। तो 4 साल की उम्र में राजा बने थे, और आज ये 78 है। महाराजा उमेश सिंह जी साहब जिन्होंने ये उमेद भवन पैलेस बनवाया, करंट राजा के दादाजी। महाराजा उमेश सिंह जी साहब जो एयरवाइज मार्शल भी थे, और साथ में ही कांग्रेस लीडर इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कांग्रेस लीडर 1944 में जोधपुर में राजा के साथ मीटिंग करने आए थे। ये एक ब्रिटिश से लॉर्ड लिंथगांव और साथ में महाराजा उमेश सिंह जी साहब, ये एक परेड का फोटो है। तो ब्रिटिश ने राजा साहब के लिए एक छोटा सा लाइन बोला कि शॉर्ट हाइट बिग फाइट, कद इनका छोटा है पर इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, और युद्ध से नहीं अकाल से, जो 35 ईयर्स लॉन्ग चला था। महाराजा उमेश सिंह जी साहब और बाकी सारे मारवाड़ के रूलर्स ठाकुर। महाराजा उमेश सिंह जी साहब और ये इनकी वाइफ बदन कंवर, जो हाइट में इनसे लंबे हैं। राजा के 4 सन हुए और 1 डॉटर हुई। सबसे बड़े सन ये 3rd नंबर पे महाराजा हनुवंत सिंह जी साहब, जिनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। तो आपके पीछे की तरफ ऊपर पेंटिंग देखिए, इनकी शादी की बारात की पेंटिंग है, और उसी के नीचे बेल्जियम ग्लास में आप हनुमान जी देख रहे हैं, जो इस पैलेस की रक्षा कर रहे हैं, भगवान श्री राम के सेवक है। और ये रॉयल फैमिली सूर्यवंशी है, भगवान श्री राम के वंशज है। महाराजा उमेश सिंह जी साहब और ये इनकी ग्रैंड डॉटर है। राजा साहब ने 15 ईयर्स से इस पैलेस को बनने में एम्प्लॉयमेंट दिया था, और 5 ईयर उसके अलावा जोधपुर में एयरपोर्ट बनवाया था, हाई कोर्ट बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, पानी की व्यवस्था के लिए डैम, जवाई डैम जो माउंट आबू से पहले है। और अपने यहाँ जैसे कोविड आया था उस समय स्पेनिश फ्लू आया था, आई फ्लू, उसका कैंप चलवाया था। तो 15 और 5 20 ईयर्स अपनी जनता को एम्प्लॉयमेंट दिया, मतलब जो कुछ किया जनता के लिए किया। ये पैलेस का मॉडल है जिसके 2 फेस है, आगे से ताजमहल की तरह दिखता है, और इसका बैक साइड है जो राष्ट्रपति भवन की तरह दिखता है। ये पार्ट मैंने आपको बताया रॉयल फैमिली का रेजिडेंस। यहाँ से अपन ने एंट्री लिया, इसी हॉल के अंदर अभी अपन खड़े हैं। हॉल के जस्ट सामने नीचे के रूम जो सामने की तरफ है वो अपन विजिट करेंगे। और मेरी अंगुली के सामने पिलर देख रहे हैं, उस पिलर से लेकर लास्ट तक होटल में कन्वर्ट है। मीन्स 70% पार्ट होटल का और 30% में म्यूजियम और रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है। ये होटल का एंट्रेंस हो गया, इस कॉर्नर से लेकर लास्ट तक होटल में। अपन नीचे के रूम विजिट करेंगे, ऊपर से वापस होटल के अंदर। पैलेस के अंडर कंस्ट्रक्शन के समय की फोटोज है, और ये इस पैलेस के आर्किटेक्चर मिस्टर हेनरी लैंचेस्टर जो इंग्लैंड से थे। इस पैलेस को बनने में जो खर्च आया था, जो पैसा लगा था 94,51,565, बोले तो 1 करोड़ के लगभग उस समय इस पैलेस को बनने में खर्च आया था। ये पैलेस का वेबसाइट है जो राष्ट्रपति भवन की तरह दिखता है। यहीं पर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी हुई थी, नीता अंबानी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन किया, वो इसी पैलेस में किया था जो होटल का बैक साइड है। ये सेंट्रल डोम जिसकी हाइट 110 फीट है, जो होटल का पार्ट है मेन डोम। ये है महारानी स्वीट रूम का वेटिंग रूम, और ये महारानी स्वीट रूम का बाथरूम जो होटल के अंदर है ये। और ये इनके स्केच बने हुए हैं, और ये टाइगर की स्किन आप देख रहे हैं, ओरिजिनल स्किन है। बीच में फाउंटेन है, 3 ब्लेड फैन है।
आगे सेंट्रल डोम दिखाया था ना, ये उसका स्केच है और ये इंग्लैंड से फर्नीचर लाया गया उसका स्केच है। इससे पहले जर्मनी से लाया गया था पर वो शिप में डूब गया था, फिर दोबारा इंग्लैंड से लाया गया। महारानी स्वीट रूम का बेडरूम जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती जी को बताया गया है पर ग्रीक स्टाइल में। ये इस पेरिस के आर्टिस्ट है स्टीफन नॉर्बलिन जो पोलैंड से थे, इसलिए इन्होंने इस पेरिस में जितनी भी पेंटिंग्स बनाई हैं सारी ग्रीक स्टाइल में बनाई हैं। ये है स्विमिंग पूल जो होटल के बेसमेंट में है और ये है कॉन्फ्रेंस हॉल जो अपन आगे देखेंगे। इस हॉल में जितनी भी पेंटिंग्स आप देखेंगे वो सारी रामायण की पेंटिंग्स है पर सारी ग्रीक स्टाइल में बनी हुई है क्योंकि पेंटर पॉलिश थे। आपके पीछे की तरफ ऊपर पेंटिंग देखे, पीछे है मेहरानगढ़ फोर्ट जो अभी आप विजिट करने जाएंगे और आगे है वीर दुर्गादास राठौड़ और औरंगजेब के युद्ध की पेंटिंग को बताया गया है। तो फोर्ट हो गया पास्ट हाउस और अभी आप खड़े हैं प्रेजेंट हाउस में। जब ये पैलेस नहीं बना था उससे पहले रॉयल फैमिली मेहरानगढ़ फोर्ट में रहते थे। जोधपुर में टोटल राजा हुए 39, अभी जो जनरेशन है वो 39वीं जनरेशन है। ये है फ्लावर पॉट जो चाइना से लाए गए थे डेकोरेशन के लिए। इस पैलेस का जब इनोग्रेशन किया गया था तो 1 kg सिल्वर के लॉक से किया गया था जो अलीगढ़ का है। सेकंड भूमि पूजन के समय यूज किया गया। उसी के आगे देखिए कॉइन जो यहाँ के खास वर्कर को दिए गए थे। उसी के आगे देखिए सिल्वर का लॉक है जो इंग्लैंड से लाया गया था और वो सिल्वर का हैमर, जर्मन तलवार जो राजा साहब को गिफ्टेड आई हुई है। जोधपुर स्टेट लोगो ईगलिया का लोगो है एम्बलम। यहाँ पर आप देखेंगे भालू जो ओरिजिनल स्किन है, अंदर केमिकल भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ टैक्सीडर्मी जो महाराजा ने माउंट आबू के उधर शिकार किया था। तो स्किन रियल है और स्टफ करके इनको रखा हुआ है। नीचे क्रोकोडाइल आर्टिफिशियल है और सामने बच्चे की फोटो आप देख रहे हैं। अभी जो करंट राजा है उनके बचपन की फोटो है, उनकी मदर ने यहाँ पर बिठाकर फोटो लिया था। और राइट हैंड में देखिए फोटो महाराजा उमेश जी साहब और उनकी डॉटर का फोटो है और ये शिकार करने के बाद के रियल है। तो स्किन रियल और स्टफ करके इनको रखा हुआ है। गुजरात के धागंद्रा से है। राजा की 2 डॉटर हुई और 1 सन। सन जब 4 ईयर के थे तब फादर की डेथ हो गई थी और 4 ईयर में इनको राजा बनाया गया था। देख रहे अभी के राजा है क्या? जो अभी 78 ईयर्स है। अच्छा ये राजा है। हाँ दोनों ही डॉटर बड़ी हुई और दोनों की रॉयल फैमिली में शादी हुई। एक की हिमाचल के कांगड़ा में और एक की बांसवाड़ा में राजस्थान में। ये राजा 4 ईयर्स से 20 ईयर्स के हुए तब लंदन से ऑक्सफोर्ड की स्टडी करके आए थे। 20 से 55 के हुए तब की फोटो है। और नेक्स्ट आप देखेंगे इनका फैमिली फोटो है। करंट राजा ये इनकी मदर कृष्णा कुमारी जी, वाइफ हेमलता राज्य, बेटे शिवराज सिंह जी और बेटी शिव रंजनी। माता जी की कोविड से पहले डेथ हुई थी 2018 में। बेटी की शादी हो गई है, राजा साहब के पोता और पोती भी है। तो टोटल 7 मेंबर है जो इसी दीवार के पीछे रहते हैं। ये सारी फेस्टिवल फोटोज है। काइट फेस्टिवल, होली फेस्टिवल, नवरात्रा फेस्टिवल। महाराजा गसिंग जी साहब और साथ में है प्रिंस चार्ल्स जो क्लासमेट थे, ऑक्सफोर्ड में साथ में स्टडी की थी और ये जोधपुर आए तब की फोटो है। 2007 में ये जोधपुर आए थे। पूरे पैलेस के अंदर सेंट्रल एसी लगा हुआ है उसका रेगुलेटर। फेमस है हॉर्स पोलो जो दिसंबर महीने में खेला जाता है, 1 महीना यहाँ पे चलता है। आप जयपुर जाएंगे तो एलिफेंट पोलो, जैसलमेर जाएंगे तो कैमल पोलो और जोधपुर का हॉर्स पोलो। ये राजा साहब, ये इनके बेटे और ये टीम के मेंबर। अकाल पड़ा था, अकाल राहत कार्य करते हुए। और जोधपुर में अभी जो करंट राजा हैं उनकी मदर कृष्णा कुमारी जी, उनके नाम से स्कूल खोला गया है। ये जोधपुर की सबसे फेमस स्कूल है सिर्फ गर्ल्स के लिए, राजमाता कृष्णा कुमारी जी के नाम से। ये ग्लास के पूरे ग्लास के ऊपर गोल्ड पॉलिश किया हुआ है। बेल्जियम ग्लास जो बाहर से लाया गया था और गोल्ड पॉलिश यहाँ पर किया गया क्योंकि राजस्थान अपनी आर्ट के लिए जाना जाता है। गोल्ड पॉलिश है। सिल्वर के बने लैम्प, पहले जब बिजली बल्ब नहीं होता था उस समय लैम्प यूज किया जाता था। नीचे ऑयल पड़ा जाता था, ऊपर वाटर करके आग जलाई जाती थी। चारों लैम्प को हॉर्स कैरेज के चारों कॉर्नर में रखा गया है। सिल्वर का है। मोरछल एक तरह का अम्ब्रेला जिसके अंदर शाही जरी और जरदोजी गोल्ड का काम किया गया है। पीछे राजा के देखिए राज्याभिषेक किया गया था, पीछे अम्ब्रेला की तरह लेके खड़े हैं। चवर जो बहुत ही पवित्र माना जाता है। जो बाल आप देख रहे हैं वो याक की पूंछ के बाल से बनाया गया है। और मारवाड़ का कैपिटल जोधपुर। शाही कॉकरी जितना भी येलो आप देख रहे हैं सारा गोल्ड प्लेटेड है और सबके ऊपर ईगल है और ईगल यहाँ का लोगो। तो ये कॉकरी इटालियन ने इटली से लाई गई थी और गोल्ड की कार्विंग यहाँ पर की गई। टकीला शॉर्ट ग्लास का कलेक्शन जो सारा कलेक्शन बेल्जियम ग्लास का है और कार्विंग सारी यहाँ पर की गई। टी शर्ट जो जापान का है, सुपारी कटर, स्मोकिंग पाइप, मीठे पान के बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स।
महाराजा उमेश सिंह जी साहब का डाइनिंग टेबल। लास्ट खाना उन्होंने इसी डाइनिंग टेबल के ऊपर लिया था। जब वो खाना खाते थे तो उनको म्यूजिक सुनने की आदत थी। ग्रामोफोन म्यूजिकल प्लेयर, गोल्ड प्लेटेड, सिल्वर, क्रिस्टल, वो दोनों सिल्वर के कैंडल स्टैंड, और ये सेंट्रल एसी का पॉइंट है। जोधपुर का फेमस खेल हॉर्स पोलो, हॉर्स का ड्रेस सैडल जिसके ऊपर शाही जरी गोल्ड का काम किया गया है। और जितनी भी ट्रॉफीज आप देख रहे हैं सारी सिल्वर ट्रॉफीज है जो राजा साहब ने अलग अलग टूर्नामेंट पोलो में जीती थी। सारी सिल्वर की है ये, और सारी जीती हुई है ना। ओके। ये फ्लावर पॉट जिसके ऊपर सीसेल्स का काम किया गया है, गोल्ड प्लेटेड वाइन ग्लास, बाकी सब कलरफुल ग्लास है जिसके ऊपर गोल्ड का काम किया गया है। परफ्यूम बॉटल जो राजा साहब के लिए पेरिस, लंदन, फ्रांस से आती थी, और ये हमारे यहाँ का नेचुरल बना हुआ फ्रेगनेंस इतर है। ओपियम, मॉनसून, लोटस, अमेरिका की फ्रूट बास्केट, कैंडल स्टैंड, काजल के लिए सुरमादानी का बना एक स्टेशनरी बॉक्स, इंक पॉट्स, पेपर कटर, नीचे की तरफ फाउंटेन पेन है जो रॉयल फैमिली यूज करते थे। जोधपुर का मेन बिजनेस हैंडीक्राफ्ट जो वर्ल्ड में एक्सपर्ट होता है, लेदर हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेल्जियम ग्लास हैंडीक्राफ्ट, जो ग्लास बेल्जियम से लाया गया था, फिर यहाँ पे यह हैंडीक्राफ्ट बनाया गया। तो वुडन के ऊपर बेल्जियम ग्लास की कार्विंग की गई है। ये वुडन का बनाया हुआ है और कार्विंग बेल्जियम ग्लास की। राजस्थान में हर जगह देखिए आपको बेल्जियम ग्लास मिलेगा। ओके। कार्विंग यहाँ की बहुत सुंदर। करंट राजा और ये महारानी साहिबा हेमलता राज्य जो कश्मीर के पुंछ से है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 डिफरेंट पिक्चर। फर्स्ट देखिए किंग जॉर्ज, दिख रहे हैं आपको इधर से? हाँ दिख रहे हैं। अब बीच में आइए क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। हाँ। थर्ड एलिजाबेथ। अच्छा, कर देखिए हल्का सा नजर आएगा। हाँ दिख रहा है। और ये देखिए 3D में पूरा मारवाड़ रॉयल फ्लैग 5 कलर ईगल यहाँ का लोगो है, सिंबल। अभी आप मेहरानगढ़ फोर्ट जाएंगे ना, उसके पास में आप देखेंगे जसवंत थड़ा जो महाराजा जसवंत सिंह जी के नाम से बना हुआ है, और ये इन्हीं का ही चेयर है जो दिल्ली दरबार से गिफ्ट आया था। ओके। और ये सामने जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये 3D है। राजा साहब की आंखें और सूज देखिए आपके सामने, जिस साइड में आप जाएंगे उनकी आंखें और सूज आपके सामने रहेगी। देखिए आप उधर जाके देखिए। हाँ, अब बाहर जाके देखो मुझको। आप देखेंगे दरबार हर दीवाने खास और दीवाने आम होता है। अब आप देखेंगे दीवाने खास जहाँ पर खास लोगों की मीटिंग होती थी। देखिए गोल्ड प्लेटेड है बट सेंट्रल एसी की हवा के कारण खराब हो गया है। और इस हॉल में जितनी भी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं सारी रामायण की पेंटिंग्स है, पर सारी ग्रीक स्टाइल में बनी हुई है क्योंकि पेंटर पोलिश थे। सामने की पेंटिंग आप देख रहे हैं राम जी जब वनवास से लौटते हैं उस समय की पेंटिंग्स को बताया गया है। राइट हैंड में उनके स्वयंवर की पेंटिंग दोनों तोड़ते हुए, सोने की लंका, अशोक वाटिका जिसमें त्रिजटा और सीता जी को बताया गया है। आपके पीछे की तरफ देखिए सीता मैया हाथ जोड़ते हुए धरती में समा रहे हैं। लव कुश श्री राम जी और लक्ष्मण जी को बताया गया है। नाथ और लक्ष्मण के वॉर की पेंटिंग, और ये लंकापति रावण जिनके हाथ में डॉल की तरह सीता जी को बताया गया है सीता हरण के समय का। और सामने पिकॉक देख रहे हैं आप, ये पिकॉक मार्बल का बना पिकॉक, सिंगल पीस पिकॉक है जिसके अंदर कोई भी जॉइंट नहीं है। सोफे वगैरह सभी पुराने हैं, कवर चेंज हुआ है और नीचे फ्लोर वुडन फ्लोर है। तो ये है दीवाने खास जहाँ पर खास लोगों की मीटिंग होती है। जिनकी डिफरेंट क्लॉक का कलेक्शन, जितनी भी क्लॉक्स आप देखेंगे सारी चाबी से चलने वाली क्लॉक्स है। कुछ राजा साहब ने खरीदी थी, कुछ उनको गिफ्टेड आई हुई है। उनका मेन मकसद एम्प्लॉयमेंट है, तो जिस क्लॉक के आगे आप चाबी देखेंगे वो वर्किंग कंडीशन में, जिसके आगे चाबी नहीं वो वर्किंग में नहीं है। चाबी वाली वर्किंग कंडीशन में, विदाउट चाबी वाली बंद है अभी। ये कोलकाता की चाबी है तो वर्किंग कंडीशन में। ये लंदन की चाबी है तो वर्किंग कंडीशन में। विंडमिल के अंदर हॉलैंड की। ये सबसे पुराना घड़ी जिसमें टेम्परेचर, बैरोमीटर सब कुछ दिया हुआ है। ऊपर की तरफ भी देखिए क्लॉक का कलेक्शन है, वो डायरेक्शन के लिए है। हाँ, और ये देखिए पर्शियन है। ये सभी पॉकेट वॉच है। हाँ, और ये देखिए पेरिस का है, चाबी है तो वर्किंग कंडीशन में। म्यूजिकल प्लेयर के अंदर ये घड़ी जब चलता तब इसमें साउंड निकलता था। बाकी ये चाबी वाली जो आप देख रहे हैं सारी की सारी वर्किंग कंडीशन में है। ये स्टेशनरी बॉक्स है,
स्टेशनरी बॉक्स और ये ज्वेलरी बॉक्स है। पर देखिए कार्विंग कितनी सुंदर है। डैगर्स जो यहाँ का लोकल पत्थर सैंडस्टोन है। आप मेहरानगढ़ फोर्ट जाएंगे, वो सैंडस्टोन से बना है, वहाँ का पत्थर लाल है और यहाँ का पत्थर पिंक और क्रीम में आता है। तो दोनों ही यहाँ के लोकल पत्थर सैंडस्टोन है। ये कहीं पर भी सीमेंट नहीं यूज किया है, नहीं, सिर्फ ये फिनिशिंग के लिए है बाहर की, बाकी अंदर पत्थर के बीच में तो सीमेंट खराब नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है सर। तो यहाँ पर अपना ये म्यूजियम कंप्लीट होता है। बाकी ये सामने दरवाजे बंद वगैरह देख रहे हैं ना, सभी होटल का पार्ट है। इसका ऊपर का पार्ट भी होटल के अंदर है। यहाँ पे आपको शॉपिंग करने के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लचेस मिलने वाले हैं, आपको बैग्स मिलने वाले हैं, नेकलेस में काफ़ी अच्छा कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लास्ट में हम देखने वाले हैं विंटेज कार का कलेक्शन यहाँ का। अब हम देखेंगे यहाँ की विंटेज कार का कलेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो विंटेज कार काफ़ी पुरानी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी।